क्या एनटीए अब एज लिमिट लगाने वाला है? क्या नीट में अब आप लिमिटेड अटेम्प्ट्स तक ही एग्जाम दे पाएंगे? क्या आपका डॉक्टर बनने का सपना टूटने वाला है? मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत और मैंने हजारों बच्चों को डॉक्टर बनाया खुद इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद। और रिसेंटली बच्चे एकदम से कमेंट करने लगे नीट काका जी यूट्यूब चैनल पर कि भाई सर ऐसा कुछ हो गया है क्या, किसमें को पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई उसमें डिसीजन आ गया है कि बच्चों को परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। तो मैंने कुछ वहां पर देखा, सर्च किया, तो कई बेवकूफ ऐसे हैं हमारे देश में जिनका एक ही काम है पैनिक क्रिएट करना। तो पहले तो मेरी पेरेंट्स और बच्चों से विनती है, ऐसे लोगों को अनफॉलो कर दिया जाए जो इस टाइप की चीजें करते हैं। उनका एक ही काम है, वो बच्चों को टीच नहीं करते, ना उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाए, ना उन्होंने कुछ टेस्टिंग बनाया। उनका एक ही काम है, पैनिक क्रिएट करो, अटेंशन लो और खुद को मसीहा बता दो। तो भाई देखो, पहले अभी बहुत क्लियर है, नीट में कोई एज लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। जेई में कहीं ना कहीं अटेम्प्ट लिमिट है, एज लिमिट वहां पर भी नहीं है। एक मीटिंग हुई है 21 मई को, पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई है, उसमें कहा गया है कि हम ये विचार कर रहे हैं कि अगर हम सीबीटी मोड में परीक्षा लेंगे तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कंप्यूटर का जितना रिक्वायर्ड है। तो क्या हमें इस बारे में सोचना चाहिए? हम 1-2 साल तो चला सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें देखना पड़ेगा। तो मान के चलिए, जब भी इस टाइप के डिसीजन आता है, यूपीएससी में मैं कब से सुन रहा हूं, कि बस अब एज लिमिट लगने वाली है, आज तक नहीं लगी। क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। कॉकरोच जनता पार्टी के आने के बाद वैसे भी हमारे देश का युवा जो है गुस्से में, ऐसी चीज गवर्नमेंट गलती से भी नहीं करेगी, और जब करेगी तो 3 साल पहले बताएगी कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, सोचे ना, कोई बच्चा है जो 1 नंबर से रह गया, कोई बच्चा 2 नंबर से रह गया, किसी बच्चे के 3 ड्रॉप हो गए थे, चौथे ड्रॉप में उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये इतने सारे स्टेक, इतने सारे भविष्य दांव पर लगे हुए, इनके साथ में ऐसे खिलवाड़ नहीं हो सकता। फिर नीट की परीक्षा पूरे देश में होती है, हर एक स्टेट को सेटिस्फाई करना है, हर एक स्टेट के बच्चे को ध्यान रखना है। कई स्टेट के बच्चे ऐसे जिनका कोचिंग एक्सपोजर 11-12 से नहीं हो पाता, वो बाद में ड्रॉप लेते हैं, दूसरी जगह कहीं जाकर तैयारी करना शुरू करते हैं, उनको पता भी नहीं होता 11वीं-12वीं में कि नीट का एग्जाम होता क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये एकदम से नहीं हो सकता है, इट विल टेक टाइम। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोगों को आप हाथ जोड़ ले, उनको अनफॉलो कर दें और तैयारी पे ध्यान दें, सिर्फ तैयारी पे ध्यान दें। क्योंकि एट द एंड ये काउंट नहीं होगा कि आपको कितने चांसेस मिले, काउंट ये होगा कि आप मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इसलिए हमने रीनीट रीबूस्ट कोर्स लॉन्च किया, जिसमें सिर्फ 999 रुपीज में नीट काका जी ऐप के ऊपर, जिसमें टेस्ट सीरीज है, जिसमें रिकॉर्डेड कंटेंट है, प्लस लाइव कंटेंट है, हाई क्वालिटी क्वेश्चन डेली बेस पे डिस्कस हो रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 7230008555, या सिंपली नीट काका जी ऐप को आप डाउनलोड कर ले। ऑथेंटिक लोग जो खुद डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया, वही आपको यहाँ पर मिलेंगे, कोई और नहीं मिलेगा। एंड दे विल गाइड यू इन द राइट वे दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एग्जाम। सो इट्स सिंपल, डोंट ट्रस्ट टू whom you should not trust। और सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज एग्जीक्यूट की थी कि भाई कोई अटेम्प्ट लिमिट मत रखो, इस लिमिट मत रखो, बहुत सारे स्टेट्स में इंक्लूड हो रहे हैं। तो अब ये मामला एट द एंड कोर्ट के पास में जाएगा और चीजें उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से होनी चाहिए। यानी कि बहुत 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 लंबी प्लानिंग है ये, कम से कम 4 से 5 साल के बाद ऐसा सोचा जा सकता है कि भाई 25 साल तक के बच्चों को, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा कि 25 साल तक के लोग ही दे सकते हैं, ये हो जाएगा। तो जस्ट डोंट वरी, चिल एंड रिलैक्स, फोकस्ड प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रैक रीनीट। 21 जून को एग्जाम है, बाकी सब छोड़ दो यार। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।